नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुजन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज के व्याख्यान में हम या आज के लेक्चर में हम जनगणना की जो विधियां हैं यानी मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस पर चर्चा करेंगे। यानी जनगणना की कौन कौन सी विधियां हैं और उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है अपनी जो है जनगणना क्या है, जनगणना विधि और जनगणना की विशेषताएं इत्यादि पर चर्चा की थी। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं। जनगणना की विधियां, मैथड्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। सन 1817 में सेंट पीटरबर्ग्स में हुए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी सम्मेलन में जनगणना की दो विधियां यानी पद्धतियों का उल्लेख किया गया, यानी 2 मैथड्स पर विवेचना की गई। पहला था तथ्य सिद्ध विधि यानी डिफैक्टो मैथड्स और दूसरा था विधि सिद्ध पद्धति यानी डी जूरी मैथड्स। तो इन दोनों विधियों पर हम चर्चा करेंगे। पहली विधि है तथ्य सिद्ध पद्धति, डिफैक्टो मैथड। डिफैक्टो मैथड के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना एक साथ पूर्व निश्चित रात्रि या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है जहां वे जनगणना के समय उपस्थित होते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति जहां उपस्थित रहता है वहीं का निवासी मान लिया जाता है, भले ही वह कहीं दूसरी जगह पर निवास क्यों न करता हो। चूंकि इस पद्धति के अंतर्गत जनगणना कार्य को एक रात्रि में ही पूर्ण कर लिया जाता है, अतः इसे एक रात्रि प्रणाली यानी वन नाइट सिस्टम अथवा तिथि प्रणाली डेटा सिस्टम भी कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 1931 तक इस पद्धति के द्वारा ही जनगणना की गई थी। इस पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफैक्टो मेथड। इस पद्धति की निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, एक निश्चित तिथि को गणना। इसमें गणना का कार्य किसी एक ही पूर्व निर्धारित तिथि को किया जाता है। गणना का कार्य सामान्यतः रात्रि में किया जाता है। दूसरा है वास्तविक उपस्थिति। गणना का कार्य व्यक्ति की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में जहां पर उपस्थित होता है उसका समावेश उसी स्थल पर कर लिया जाता है। तीसरा है परिचयों का प्रयोग। गणना में जिस व्यक्ति के नाम का समावेश कर लिया जाता है उसे परिचय पर्ची यानी चिट प्रदान की जाती है, जिससे वह अन्य संगणक परिचय पर्ची का अवलोकन कर सके कि वास्तव में उस व्यक्ति का समावेश कर लिया गया है। गणना में वह सावधानी रखी जाती है कि किसी भी व्यक्ति के नाम का दोबारा समावेश न हो, दोबारा वो शामिल न किया जा सके। तो इस प्रकार से इस पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। साथ ही साथ इस पद्धति के कुछ गुण भी है, यानी मेरिट्स ऑफ डिफैक्टो मेथड। इस पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं। नंबर 1 है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी। जनगणना की यह पद्धति अत्यंत ही सरल है। इसमें जो व्यक्ति वास्तव में जहां उपस्थित होता है उसका वहीं समावेश कर लिया जाता है। इसमें कोई विशेष नियम या उपनियम नहीं होते हैं। रूल्स एंड सब रूल्स आर नॉट इन दिस मेथड। फिर है न्यूनतम समय, मिनिमम टाइम। इस पद्धति के द्वारा जनगणना करने में जो समय है वो बहुत ही कम लगता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तुलना। इस विधि के अंतर्गत न्यूनतम परिभाषाएं की जाती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय तुलना सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट है शुद्धता, एक्यूरेसी। इस पद्धति के अंतर्गत गणना का कार्य लोगों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाता है, अतः यह प्रणाली अत्यधिक शुद्ध है। इसके अंतर्गत इस प्रणाली में दोहरी गणना की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता, यूटिलिटी।
इस विधि के द्वारा जनगणना करना अनेक विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, यातायात, पुलिस, नगरपालिका, शिक्षा आदि के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इन विभागों को अपनी गतिविधियां निर्धारित करने के लिए वास्तविक जनसंख्या की जानकारी आवश्यक होती है। इस प्रकार से इस पद्धति के काफ़ी गुण पाए जाते हैं और जिसके कारण ये पद्धति भारत में भी 1931 तक प्रचलित थी। नेक्स्ट है इस पद्धति के दोष, यानी तथ्य सिद्ध पद्धति के दोष, यानी डिमेरिट्स ऑफ डिफेक्टो मेथड। इस पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख दोष है। पहला है व्ययी यानी खर्चीली। इस पद्धति में बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित संगणकों की आवश्यकता होती है, यानी गणना करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे ये एक अत्यंत ही खर्चीली प्रणाली हो जाती है। दूसरा है जनगणना में शुद्धता का अभाव, जहाँ एक और कहा जाता है कि इस पद्धति में लोग वास्तविक रूप में उपस्थित होते हैं और उनकी वास्तविकता के आधार पर गणना की जाती है, इसलिए शुद्धता पाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा जनगणना के परिणामों में कई कारणों से अशुद्ध हो जाते हैं, जैसे जनगणना रात्रि में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का कहीं भी समावेश नहीं हो पाता है। दूसरा, समंकों का संकलन एक ही रात्रि में किया जाता है, अतः उनका बाद में सत्यापन करना संभव नहीं है। तीसरा, अनेक व्यक्ति जिनका निवास स्थायी नहीं है वे गणना से छूट जाते हैं, जैसे सुरक्षा कर्मी है, वन विभाग के कर्मचारी है, यात्री है, खानाबदोश, भिखारी, तीर्थयात्री इत्यादि इत्यादि। इससे स्थायी निवासियों की गणना शुद्धता के साथ नहीं की जा सकती। और फिर है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में गलत सूचना देता है, जैसे परिवार के सदस्य संख्या अधिक बता देना या कम बता देना, तो उसकी भी बाद में जांच नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जनगणना में शुद्धता का पाया जाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट स्थान संबंधी आंकड़े अशुद्ध हैं। इसमें किसी विशिष्ट स्थान से संबंधित आंकड़े शुद्ध नहीं होते, क्योंकि कुछ न कुछ व्यक्ति प्रवास करते ही रहते हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक जनसंख्या की सही जानकारी नहीं। इस पद्धति द्वारा प्रादेशिक जनसंख्या की सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पद्धति में व्यक्तियों की गणना वहीं की जाती है जहां वे गणना वाले दिन पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इस पद्धति की कई सारे दोष भी हैं। कुल मिलाकर ये पद्धति जो है डिफेक्टो मेथड है, इसके कुछ गुण हैं, कुछ दोष है, और इस कारण से हम दूसरी विधि डी जूरी मेथड्स का प्रयोग करते हैं। इस पर हम कल अपने व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।